दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका बर्फ से ढका हुआ दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जिस पर 1821 में पहली बार मानव ने कदम रखा था। हमारी दुनिया में टोटल 7 कॉन्टिनेंट मौजूद हैं और अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो पूरा बर्फ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका बर्फ का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर की गहराई में सिर्फ बर्फ ही बर्फ पाई जाती है, जिसने इस कॉन्टिनेंट के 97% हिस्से को कवर किया हुआ है। बर्फ का ये कॉन्टिनेंट थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 1,36,00,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस कॉन्टिनेंट में इतनी बर्फ है कि अगर एक साथ पिघल जाए तो दुनिया भर के समुद्रों की सतह 200 फीट ऊपर आ जाएगी। दुनिया भर के फ्रेश वाटर का 60% हिस्सा अंटार्कटिका में ही मौजूद है, वो भी आइस शीट्स के रूप में। चाहे वो जून का महीना हो या फिर जनवरी का, अंटार्कटिका का टेम्परेचर हमेशा -50 डिग्री सेल्सियस से -90 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है और यही कारण है कि यहाँ जीवन जीना लगभग ना के बराबर होता है। अंटार्कटिका में 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। न ही यहाँ कोई टाइम जोन फॉलो होता है और न ही यहाँ किसी भी कंट्री का कब्जा है। 6 महीने तक सूरज के निकलने और 6 महीने तक सूरज के गायब होने की वजह से यहाँ पर टाइम का अंदाजा लगाना बेहद ही मुश्किल होता है और यही कारण है कि यहाँ पर कोई टाइम जोन फॉलो नहीं होता है। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका के इस बर्फ के नीचे कई सारे राज छुपे हुए हैं और कई लोगों का मानना है अंटार्कटिका के इस बर्फ के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है। और कई लोग ये भी कहते हैं कि अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे एलियंस मौजूद हैं। आज से 11,000 साल पहले एक नेचुरल डिजास्टर आया था, जिसका निशाना एक ऐसा शहर था जहाँ के लोग खुद को खुदा मानते थे और वो कोई और नहीं बल्कि अटलांटिस था। कहा जाता है कि अटलांटिस शहर भी इन बर्फ के पहाड़ों के नीचे कहीं खोया हुआ है। अगर हम आपको साफ साफ लफ्जों में ये कहें कि अंटार्कटिका अपने अंदर ऐसे ऐसे राज छुपाए हुए हैं जिन्हें आप सोच नहीं सकते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। पिछले कई सालों से ढेर सारे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट अंटार्कटिका के इन रहस्यों को ढूंढने में लगे हुए हैं और रिसर्च के दौरान उन्हें ऐसी ऐसी चीजें मिली हैं जो इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट की मिस्ट्री को और भी उलझाती चली जा रही है। अंटार्कटिका से अब तक 400 से भी ज्यादा लेक्स डिस्कवर की जा चुकी हैं, जो इन बर्फ के रेगिस्तान के नीचे छुपी हुई हैं। साल 2009 के आसपास अंटार्कटिका से एक बिल्ली का ढांचा मिला था। इसने रिसर्चर्स के होश उड़ा दिए थे, लेकिन ये ढांचा किसी आम बिल्ली का नहीं बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली का था। जब और रिसर्च हुई तो पता चला कि ये ढांचा 250 करोड़ साल पुराना था, जो पहले कभी इस धरती पर रहा करती थी। 1911 में अंटार्कटिका से सबसे पहला मेटेओरॉइड मिला था। तब से लेकर अब तक 45,000 से ज़्यादा मेटेओरॉइड मिल चुके हैं। मेटेओरॉइड मजबूत पत्थर के एक ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका संबंध हमारी धरती से बिल्कुल नहीं होता है और ये किसी अन्य प्लेनेट से आते हैं। लेकिन जब इन पर रिसर्च हुई तो पता चला कि इनमें से भी कुछ ऐसे पत्थर हैं जो लगभग 7 लाख साल पुराने हैं। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को इंसानों की 3 ऐसी खोपड़ियाँ मिली जो सबको हैरानी में डाल दिया था। अंटार्कटिका से मिलने वाली ये इंसानों की खोपड़ियाँ कुछ अलग ही बनावट की थी। इनका सिर आज के मुकाबले हद से ज़्यादा पीछे की ओर निकला हुआ था, लेकिन इस तरह की खोपड़ियाँ साइंटिस्टों को इजिप्ट और पेरू के इन इलाकों से भी मिल चुकी हैं, जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि आज से कई हजार साल पहले अंटार्कटिका में लोग रहा करते थे और उनका ताल्लुक एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से जरूर रहा होगा। 1980 में रिसर्चर्स को अंटार्कटिका से एक डायनासोर का ढांचा मिला था, जो करीब 10 लाख साल पुराना था, जो कई सारे सवाल अपने आप में पैदा करता है। वैसे इन सारी चीज़ों से आप क्या समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।